नमस्कार। आज हम दोस्ती के असल मायने तलाशेंगे एक कहानी के जरिए। जी हाँ, हमारे पास स्रोत है सच्ची मित्रता की कहानी। एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी है। बिल्कुल। और आज हम इसी कहानी के संदेश, इसके जो यादगार पहलू हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमें दोस्ती के बारे में क्या सिखाती है। हाँ, मतलब दोस्ती आखिर होती क्या है। तो कहानी है दो बचपन के दोस्तों की, जी राम और श्याम। जी। दोनों जंगल में पिकनिक मनाने जाते हैं। माहौल बड़ा खुशनुमा है, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा दोस्तों के साथ होता है। लेकिन तभी अचानक राम की नजर एक सांप पर पड़ती है। और वो बुरी तरह डर जाता है। हाँ, मतलब एकदम सहम जाता है, जैसे वहीं जम गया हो। यहीं पर कहानी का एक अहम मोड़ आता है। देखिए, राम का डर तो बिल्कुल स्वाभाविक है। खतरा देखकर कोई भी इंसान पहले अपनी सुरक्षा सोचता है। हाँ, ये तो है। लेकिन श्याम की प्रतिक्रिया वो देखने लायक है। कहानी बताती है कि उसने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन राम को पीछे खींचा। बिल्कुल, राम को खींच लिया पीछे। हाँ, उसने राम को तो बचा लिया, लेकिन इस कोशिश में वो खुद सांप का शिकार हो गया। जी, ये दोस्ती में निस्वार्थता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अपनी जान की परवाह किए बिना दोस्त को बचा लेना बड़ी बात है। इसे सिर्फ निस्वार्थता कहना शायद पूरी बात ना हो। ये सोचना होगा कि क्या ये सिर्फ एक पल का वो आवेग था, या कुछ और था, या दोस्ती की वो गहरी जड़ें थी जिसने उसे फौरन हरकत में ला दिया। अक्सर ऐसे संकट के पलों में ही हमारी असल प्रवृत्ति सामने आती है। सही बात है। और श्याम की प्रवृत्ति थी दोस्ती निभाने की, बिना किसी हिसाब किताब के। हाँ, ये बात तो है। इसके बाद कहानी का रुख बदलता है। अब जिम्मेदारी राम पर आ जाती है। बिल्कुल, अब राम की बारी है। वो बिना देर किए श्याम को अस्पताल ले जाता है। हाँ, फौरन। और कहानी में बताया गया है कि वो दिन रात श्याम की देखभाल करता है, उसके पास रहता है, मतलब पूरी तरह समर्पित। और ये भी दोस्ती का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, श्याम ने जो किया वो शायद एक पल का हीरोइज्म था, बहादुरी थी। हाँ, लेकिन राम का जो काम है वो लगातार चलने वाली सेवा और जिम्मेदारी का है। यहाँ दोस्ती सिर्फ आवेग नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य के रूप में भी नजर आती है। ये भी सोचने वाली बात है कि राम का ये व्यवहार सिर्फ दोस्ती थी, या कहीं ना कहीं एक अपराध बोध भी था कि मेरी वजह से श्याम इस हालत में है। हो सकता है शायद दोनों का मिला-जुला रूप रहा हो, दोस्ती भी और शायद थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी। खैर, कहानी आगे बताती है कि श्याम धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जी। वो राम से कहता भी है कि चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा। हौसला देता है। और राम उसे भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो संवाद है, उनके बीच के गहरे भरोसे को दिखाता है। और यही भरोसा ही तो शायद दोस्ती की नींव है। संकट टलने के बाद भी एक दूसरे का साथ न छोड़ने का वादा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त का साथ नहीं है। नहीं, बल्कि बुरे वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। सही बात है। आखिरकार श्याम पूरी तरह ठीक हो जाता है। हाँ। और वो राम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। हाँ। लेकिन राम का जो जवाब है, वही इस कहानी का सार है। उसका जो क्या कहते हैं केंद्रीय संदेश है। क्या कहता है राम? राम कहता है, दोस्त शुक्रिया कैसा, सच्ची मित्रता में एक दूसरे की मदद करना ही तो सबसे बड़ा धर्म है। ये पंक्ति ये बहुत कुछ कहती है। यहाँ दोस्ती को महज एक रिश्ता नहीं माना गया, नहीं, बल्कि एक धर्म का दर्जा दिया गया। एक नैतिक कर्तव्य, एक जिम्मेदारी जिसे निभाना जरूरी है। हाँ, जैसे ये कोई चॉइस नहीं है, ये करना ही है। बिल्कुल। ये कहानी दोस्ती को त्याग, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के पैमाने पर परखती है। श्याम का त्याग और राम की कर्तव्य निष्ठा, ये दोनों मिलकर ही सच्ची मित्रता की तस्वीर पूरी करते हैं। तो क्या इस कहानी से हम ये समझे कि दोस्ती की असली पहचान सिर्फ बड़ी मुश्किलों में ही होती है, जैसे जान पर बनाई हो? ये एक दिलचस्प सवाल है। ये कहानी निश्चित रूप से संकट में दोस्ती की परीक्षा को तो उजागर करती ही है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है, क्या रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनका महत्व कम है? जैसे किसी दोस्त की परेशानी बस सुन लेना, बिना कहे उसकी जरूरत को समझ जाना, उसकी छोटी सी खुशी में भी खुश हो जाना, क्या ये सब सच्ची दोस्ती के प्रमाण नहीं है? शायद आप सही कह रहे हैं, बड़ी घटनाएं दोस्ती की गहराई दिखाती होंगी। हाँ, लेकिन रोजमर्रा का साथ, वो छोटी छोटी बातें उस गहराई को बनाती हैं। सही बात है। बिल्कुल। शायद सच्ची दोस्ती की पहचान सिर्फ ऐसे बड़े त्यागों में ही नहीं है, बल्कि उन अनगिनत छोटे छोटे लम्हों में भी होती है, जहां हम बिना किसी उम्मीद के बस एक दूसरे का साथ देते हैं।
ये कहानी हमें बड़े संकट में दोस्ती की एक मिसाल तो देती है, पर शायद सोचने के लिए ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की दोस्ती में भी उतने ही सच्चे और समर्पित हैं। इस पर विचार किया जा सकता है।